फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट किस में है? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है। तो चलिए सारे को हम लोग देखते हैं। हाँ, तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि यह जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। इसे आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? तो मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है? यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण। समता समानता का अधिकार किस में है? तो ये हो गया 14 से लेकर 18 में है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? यह आर्टिकल 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जनसंख्या, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान मतलब सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक निर्वाचन सरकारी नौकरी की समानता। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो ये हो गया उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पदक, विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो यह हो गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने या आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता इसमें है। तो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता किस में है? तो ये हो गया बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में है, आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में है। उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस में है? तो हो गया आर्टिकल 19 में है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। ये किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है।
तो क्या है, तो पहला हो गया गलती की एक सज़ा। अनुच्छेद 20 के अनुसार एक गलती की एक सज़ा। उसके बाद सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है। अब क्या है, नोट है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 21 कहता है, इसमें प्राण एवं देही का स्वतंत्रता है। इसी कारण अधिक धुआं देने वाला वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। तो चालान किस में काटा जाता है, अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारे गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 और तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 को इसे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण या रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट, मतलब इसमें क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 22 में बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले उसको वारंट को दिखाइए, वारंट, और उसका कारण बताइए कि क्यों उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। किसमें है, तो अनुच्छेद 22 में। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22(4) में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इसके तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। अब नज़रबंद क्या होता है, तो नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या और कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, तो निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। MISA एक्ट इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ।
सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो गया रसूका। इसे 1980 में लाया गया। इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इंस्पेक्टर इसके अनुसार जो है ना इनकाउंटर कर देती है। TADA हो गया, एक्ट हो गया, जो कि 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। POTA प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म एक्ट हो गया। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2021 में प्रारंभ तथा 2024 में समाप्त कर दिया गया है। संशोधन के विरुद्ध अधिकार हो गया। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगाड़ी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में क्या आ गया था? 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। 25 से लेकर 28 में है। 25 से लेकर 28 में है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीक रखने की स्वतंत्रता है। किसमें? तो ये अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 26 का था, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। उसके बाद अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में है। अल्पसंख्यक के लिए हो गया। अनुच्छेद 29 हो गया अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकती हैं। सरकार उसे भी धन देगी।
अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 को में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 19 और ब्रैकेट में हो गया 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31वें पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अब अनुच्छेद 32 इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका या समादेश जारी करती है। बंदी प्रति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिरोध, परमादेश, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हवियत कर्पस। यह अधिनियम यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे यह जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अनुच्छेद उसके अंदर आता है अनुच्छेद 352 होता है राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 से लेकर 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रतिषेध यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेरण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद किस भारत को संविधान की आत्मा कहा है तो ये प्रस्तावना को कहा गया है। यह 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का
कानून लागू किया जा सकता है, कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSP हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। तो श्रेणियों समानता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। संशोधन के विरुद्ध अधिकार 1927 से लेकर 24 में है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 22 से लेकर 28 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30 में है। संपत्ति का अधिकार सिर्फ 31 में नहीं है। संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 ए, उसके बाद 23, 24, 24 में है। उसके बाद 25 से लेकर 28 में है। भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। और हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन होता है। उसके बाद स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। उसके बाद मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षा सुप्रीम कोर्ट में 32 में है और हाई कोर्ट में हो गया 226 को कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व।